नमस्कार। न्यूज एरिया के क्राइम एपिसोड 18 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। एक दरिंदे की खौफनाक कहानी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दर्जनों बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले सीरियल रेपिस्ट रविंदर कुमार को शनिवार को दोषी ठहरा दिया। आरोपी ने करीब 30 बच्चों के साथ रेप और हत्या करने की बात कबूली थी। आरोपी उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। उसे कथित तौर पर दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में अपराध किए थे। आरोपों के अनुसार आरोपी शराब और ड्रग्स का आदी है और नशे की हालत में अपराध करता था। वह बच्चों को मिठाई खिलाकर फुसलाता था और फिर उसका रेप कर हत्या कर देता था। रविंदर कुमार अपने टारगेट की तलाश में एक दिन में 40 किलोमीटर तक का पैदल सफर करता था और बच्चे का यौन शोषण कर उसे मार देता था। पुलिस के अनुसार 2008 और 2015 के बीच उसने कथित तौर पर लगभग 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें सबसे छोटा सिर्फ 2 साल का और सबसे बड़ा 12 साल का। शाम ढलते ही ढूंढने लगता था शिकार। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक बार सीडी प्लेयर पर 2 अश्लील फिल्में देखकर इस सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर के अंदर का हैवान जाग गया था और तब से ही उसने बलात्कार और हत्या की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जैसे ही थके हारे मजदूर शाम को घर लौटते और अपनी झुग्गियों में सोने चले जाते, तभी रविंदर अपने शिकार पर निकल पड़ता था। रात 8 बजे से आधी रात के बीच वह अपने बच्चों को 10 रुपये का नोट या मिठाई का लालच देकर उन्हें एक सुनसान इमारत या खाली मैदान में ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे देता था। पहचाने जाने के डर से उसने ज्यादातर बच्चों को मार डाला था। 24 साल की उम्र में 2015 में गिरफ्तार किया गया। रविंदर कुमार इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने उसे एक मामले में दोषी ठहराया है। पुलिस ने अदालत से उसके लिए अधिकतम सजा की मांग भी की है। उसे 2 सप्ताह में सजा सुनाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर विक्रमजीत सिंह रविंदर कुमार को गिरफ्तार किए जाने के समय बाहरी जिले के डीसीपी थे। उन्होंने बताया कि उसकी पूछताछ ने पुलिस टीम को ही झकझोर कर रख दिया था। वहीं बेगमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के तौर पर रहे रिटायर एसपी जगविंदर सिंह दहिया ने 2015 में अपनी टीम के साथ रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया था। दहिया ने सीरियल रेपिस्ट को न केवल फीडोफाइल बल्कि नेक्रोफाइल भी बताया था। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि उसने उन लड़कियों को मार डाला जिन्हें बलात्कार से पहले काबू करना मुश्किल साबित हुआ। दहिया ने उस घटनाक्रम को याद करते हुए कहा, पीड़ितों में से कई ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से थे। यही कारण है कि वह इतने लंबे समय तक अपराध को अंजाम देने में कामयाब रहा। रविंदर के पिता यूपी के कासगंज में दिहाड़ी मजदूर थे, जो बाद में प्लम्बर बन गया, और उसकी मां घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। पुलिस का मानना है कि उसने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। इसके बाद उसने एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और बच्चों के शोषण का आदी हो गया। दहिया के अनुसार पुलिस 6 साल की बच्ची की हत्या की जांच कर रही थी और मुखबिरों की मदद और तकनीकी निगरानी के बाद रविंदर को उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी के पास सुखबीर नगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। उसने बेगमपुर में एक नाबालिग लड़के का भी अपहरण किया, कथित तौर पर उसके साथ कुकर्म किया और भागने से पहले उसका गला रेत दिया था।
पुलिस ने एक निर्माणाधीन इमारत से के सेफ्टी टैंक से लड़के को बचाया था। दहिया ने दावा किया, शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने के बाद रविंदर का खुद पर काबू नहीं रख पाता था और शाम होते ही अपने हवस को पूरा करने के लिए बच्चों की तलाश में जुट जाता था। वह बच्चों की तलाश में निर्माणाधीन साइटों पर जाता था। कई मौक़ों पर उसने बच्चों को झोपड़ियों से अगवा किया और सुनसान इमारतों या सुनसान जगहों पर उसके साथ बलात्कार किया। वर्ष 2008 में उसने कराला में एक लड़की को उसकी झोपड़ी से अगवा करने के बाद उसके साथ बलात्कार और मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उसे पहले कुछ मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो वह अस्वस्थ हो गया और उसने कई अपराध कर डाले। उसने बदायूं, बाबा हरिदास कॉलोनी, बेगमपुर, कंझावाला और हाथरस सहित दिल्ली एनसीआर में अपराधों को अंजाम दिया। उसने 2011 में बाहरी दिल्ली के कंझावाला और मुंडका में 2 अपराध करने की भी बात स्वीकार की। उसने 2012 अलीगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान अपनी मौसी से मिलने के दौरान एक रिश्तेदार के 14 साल के 2 बच्चों को निशाना बनाने की भी बात कबूल की थी। 2015 में जांच के दौरान उसने पुलिस को कम से कम 15 ऐसी जगह दिखाई जहां उसने कथित तौर पर यौन अपराध किए थे। अब सजा का ऐलान होना बाकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।